माना जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में गंभीर से गंभीर स्थिति वाले पेशेंट को भी डॉक्टर बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन क्या हो अगर डॉक्टर ही किसी की जान बचाने की बजाय उल्टा उसकी जान ले ले। आज की ये कहानी शुरू होती है देहरादून के एक कॉलेज से, जहां पर तन्मय अपने रिच होने का रुबाव दूसरे स्टूडेंटों पर दिखाता रहता था। कॉलेज में कोई भी उसकी बात को नहीं टाल सकता था, क्योंकि उसके बड़े भैया शहर के मशहूर डॉक्टर होने के साथ साथ इस कॉलेज के ट्रस्टी भी थे। तो एक तरह से तन्मय कॉलेज में स्टूडेंटों का लीडर था। इस बार न्यू सेशन में कॉलेज में एक न्यू लड़की की एंट्री होती है, जिसका नाम अनामिका था। अनामिका देखने में बेहद खूबसूरत थी। जो एक बार देख रहा था बस उसे देखे जा रहा था। सभी के साथ साथ तन्मय की नजर भी उस लड़की पर पड़ती है। अनामिका को देखते ही तन्मय उसकी ओर बढ़ता है और उसको टच करने की कोशिश करता है। लेकिन अनामिका खूबसूरत होने के साथ साथ काफी समझदार और संस्कार वाली लड़की थी। अनामिका उसकी इस हरकत पर उसको एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। इधर तन्मय अनामिका को हासिल करने की ठान लेता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने साथ हुई इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए प्लान बनाता है। कुछ दिन बाद कॉलेज से पीजी जाते हुए अनामिका को कुछ लड़के रास्ते में छेड़ने लगते हैं। कोई हूटिंग कर रहा था तो कोई उसको गंदे और भद्दे कमेंट पास कर रहा था, और तो और कुछ उसको गंदे तरीके से टच कर रहा था। रास्ते में चारों तरफ सन्नाटा था। अनामिका काफी डर जाती है और घबराहट की वजह से उसके आंसू निकलने लगते हैं। तभी तन्मय वहां पर आता है और उन लड़कों को पीटकर वहां से भगा देता है। अनामिका ये सब देखकर काफी भावुक हो जाती है और तन्मय को थैंक्स कहने लगती है। अब चूंकि तन्मय अपने प्लान में कामयाब हो जाता है, तो वो इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता था। वो अनामिका को उसके पीजी तक छोड़ने का ऑफर करता है। अनामिका काफी डरी हुई थी। उसने तन्मय के साथ चलना सही समझा, क्योंकि शायद अब वो उस पर ट्रस्ट कर पा रही थी और उसकी नजरों में तन्मय अब बुरा लड़का नहीं था, अच्छा लड़का था। अनामिका खुशी खुशी तन्मय की कार में बैठ जाती है। अनामिका मन ही मन तन्मय के लिए सोच रही थी कि ये कितना अच्छा है, यह नहीं होता तो आज पता नहीं क्या होता। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद तन्मय अनामिका को बोलता है, ऐसे चुप नहीं बैठो, कुछ तो बोलो यार, और डरो नहीं, चलो हम साथ में किसी कैफे में कॉफी पीते हैं। अनामिका उसको सहमति देते हुए ओके बोल देती है। तब तन्मय अनामिका को एक सुनसान रास्ते पर ले जाता है। अनामिका को थोड़ा अजीब लगने लगता है, तो वो तन्मय से बोलती है, क्या इस रास्ते पर कैफे होगा? मुझे नहीं लगता। तब तन्मय अनामिका की ओर एक शैतानी मुस्कान के साथ देखते हुए बोलता है कि यार अनामिका, कॉफी क्या, हम बियर पिएंगे ना? तब तन्मय उसकी ओर बियर की बोतल करते हुए बोलता है। अब अनामिका उसके इरादों को समझ गई थी। अनामिका ने उसके हाथ को जोर से झटकते हुए कहा कि वो उसे पीजी छोड़ दे। तब तन्मय, जो कि पहले से ही पिए हुए था, उस बियर की बोतल को पीते हुए बोलता है, क्या यार अनामिका, इतने मस्त मौसम में मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तन्मय अनामिका के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अनामिका खुद को बचाने का प्रयास करते हुए कार से बाहर निकल जाती है और सड़क पर भागने लगती है। तन्मय के सर पर हवस का भूत सवार था। वो अनामिका को ऐसे नहीं छोड़ सकता था, और अब तो अनामिका कार से बाहर निकल चुकी थी। कहीं वो इस सब के बारे में किसी को पता न दे, इसलिए नशे में धुत तन्मय ने अनामिका को कार से इतनी जोर से टक्कर मारी जिससे अनामिका रोड पर दूर जाकर गिरी और उसके सर से खून निकलने लगा। तन्मय ये सब देखकर और ज्यादा घबरा गया। उसने सोचा, अगर ये यहाँ पर मर गई तो मैं फंस सकता हूँ। इसलिए तन्मय अनामिका को उसके भाई के हॉस्पिटल में ले जाता है और भाई को सारी घटना के बारे में बता देता है। तन्मय के भाई डॉक्टर अनिरुद्ध ने जब ये सुना कि पैरों तले से जमीन निकल गई, लेकिन वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। दरअसल अनिरुद्ध के प्यार और लाड ने ही तन्मय को बिगाड़ रखा था। डॉक्टर अनिरुद्ध ने जब अनामिका को देखा तो उसकी सांसें चल रही थी।
अगर उसकी सांसें ऐसे ही चलती रहती और अगर अनामिका बच जाती तो उसका भाई तन्मय फंस सकता था। इसीलिए डॉक्टर अनिरुद्ध ने नर्स से बाहर जाने को कहा और एक ऐसा इंजेक्शन अनामिका को लगा दिया जिससे अनामिका की चलती हुई सांसें रुक गई। अनामिका को मारने के बाद डॉक्टर अनिरुद्ध ने तन्मय को अपने पास बुलाया और अनामिका की तरफ इशारा करते हुए बोला कि इसको तो मैंने हमेशा के लिए सुला दिया है, पर छोटे तू कब तक ऐसा करता रहेगा और मैं तेरे किए पर पर्दा डालता रहूंगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक उस रूम की लाइट फ्लिकर होने लगती है। अचानक से ओटी रूम में ठंड बढ़ गई थी। उन दोनों ने देखा कि अनामिका, जिसको अभी अनिरुद्ध ने मारा था, वो अपनी जगह से ऊपर उठ चुकी थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। अब वो देखने में काफी डरावनी लग रही थी। ओटी रूम की सारी खिड़की और सारे दरवाजे अचानक से बंद हो गए थे। अनामिका का शरीर तो शायद खत्म हो गया था, पर उसकी आत्मा को अभी शांति नहीं मिली थी। कैसे डॉक्टर हो तुम जो अपने पेशेंट की जान बचाने की बजाय उसकी जान ले रहे हो? अपने भाई को बचाने के लिए तुमने मुझे मार दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम दोनों का? तन्मय को तो शायद मैं माफ कर दी, पर तुमने तो अनिरुद्ध अपने प्रोफेशन के साथ नहीं। अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। डॉक्टर अनिरुद्ध और तन्मय डर से कांप रहे थे। उनकी सांसें उखड़ने लगी थी। तभी पास में रखे सर्जिकल इक्विपमेंट, सीजर, नाइफ उनकी तरफ ऐसे बढ़ते हैं मानो किसी तीरंदाज ने तीर छोड़े हों और पहले अनिरुद्ध की गर्दन में और फिर तन्मय के माथे में घुस जाते हैं। उन दोनों की तभी मौत हो जाती है। अनामिका, जिसके साथ गलत हुआ था, कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस हॉस्पिटल में घूमती है और उस हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर गलत करता है उस डॉक्टर की ऐसे ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। उसकी गर्दन में या माथे में सर्जिकल इक्विपमेंट गड़े हुए मिलते हैं। दोस्तों, हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी में।